तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्वेश्चन है जो नीट 2015 के अंदर पूछा गया है। तो इसके अंदर क्या दिया गया है कि इफ पोटेंशियल इन ए रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज, ये यहाँ पे फंक्शन दिया गया है पोटेंशियल का 6xy - y + 2yz, मतलब यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 110 इज, हमें 110 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल का फंक्शन लिख लेंगे 6xy - y + 2yz, ये हमारा पोटेंशियल का फंक्शन आ जाएगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पोटेंशियल से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है जब तीनों वेरिएबल होते हैं, तो ये वाला जो फॉर्मूला ई वेक्टर होता है -∂v/∂x i कैप -∂v/∂y j कैप एंड -∂v/∂z k कैप। तो बेसिकली ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पार्शियल डिफरेंशिएशन। एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर मैं मान लो यहाँ पे इस v का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो मैं y एंड z को कांस्टेंट मानूंगा। एंड अगर मैं यहाँ पे इस v का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो x एंड z को कांस्टेंट मानूंगा। अगर z के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो x एंड y को कांस्टेंट मानूंगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले dv/dx की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे ∂v/∂x जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6xy - y + 2yz। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे y एंड z हमारे लिए कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास में 6y आएगा। फिर उसके बाद में ∂v/∂y हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे ∂v/∂y 6xy माइनस यहाँ पे y + 2yz, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो कितना आएगा यहाँ पे 6x - 1 + 2z, ये हमारे पास में आ जाएगा। फिर उसके बाद में ∂v/∂z करेंगे हम लोग, तो हमारे पास में कितना आएगा ∂v/∂z 6xy - y + 2yz। अब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x एंड y कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये इन दोनों का 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा 2y, ठीक है। अब देखो हमारे पास में ये तीनों वैल्यूज आ गई, तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं एट 110। तो एट 110 ∂v/∂x हमारा कितना है, यहाँ पे y = 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 6। ∂v/∂y ये कितना है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6 × 1 - 1 + 2 × 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 5। फिर उसके बाद में ∂v/∂z की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमारे पास में किस किस की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू ∂v/∂x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे ∂v/∂y की वैल्यू आ गई, ∂v/∂z की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में अगर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास में ई वेक्टर इज इक्वल टू, मैं नेगेटिव साइन बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ∂v/∂x कितना है 6i कैप प्लस ∂v/∂y कितना है 5j कैप प्लस ∂v/∂z कितना है 2k कैप। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।